हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सफलता क्या है आज के इस दौर में? मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी सफलता के पीछे दौड़ता है, परंतु वह सक्सेस नहीं हो पाता, अर्थात इसका प्रतिशत बहुत ही कम रहता है। इसका प्रमुख कारण शायद आप लोगों को पूर्ण रूपेण अभी मालूम नहीं है, क्योंकि असफलता आदमी को तभी मिलती है जब वह कार्य तो करता है, परंतु समय और निर्णय दोनों का संयोग या संगम नहीं होता है, जिससे वह असफल रहता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जब वह सही समय पर सही निर्णय के साथ सही पद चिन्हों पर चलकर सही दिशा में परिश्रम करता है और उसके साथ वह आगे बढ़ता है। तो केवल उसी परिस्थितियों में वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सफलता की कहानी यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ कि व्यक्ति सफल होने के बाद उसकी जो ज़िंदगी है वो किस रूप से 360 डिग्री के एंगल पे घूम जाती है, और उसका रहन सहन और एक्टिविटी में जो परिवर्तन आता है वो आप यहाँ इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि यदि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है, अपने गोल को, अपने टारगेट को अगर हिट करना है, तो आपको अभी से अपने लक्ष्य को डिफाइन सबसे पहले करना है, और डिफाइन उसी समय के साथ उचित निर्णय के साथ और सही दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। इसी के साथ आपको सफलता का मार्गदर्शन भी प्रतीत होता हुआ आगे दिखाई देगा, और कुछ समय पश्चात आप शीघ्रता से अपनी सफलता हासिल कर लेंगे। सफलता के ऊपर मैं आप लोगों को एक कहानी यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक समय एक राजा था। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहता था। उस हेतु उसने एक योजना बनाई, और उस योजना के अंतर्गत राजा के महल के प्रमुख द्वार के सामने एक तालाब था जो कि जहरीले जानवरों से भरा हुआ था, और जो व्यक्ति उस जहरीले जानवरों के तालाब से भरे हुए तालाब को पार कर जाता और महल के प्रमुख द्वार पर पहुंचता है, उसी से उस राजकुमारी की शादी तय होना निश्चित था। राजा की शर्त के अनुसार सभी व्यक्तियों को आदेश दिया गया, और नगर के सभी नगरवासी राजा के महल में उपस्थित हुए, परंतु उस भरी भीड़ में किसी भी व्यक्ति की यह हिम्मत नहीं थी कि वह तालाब को पार करके राजा के प्रमुख द्वार तक पहुंच सके और राजकुमारी का हाथ मांग सके। यकायक एक व्यक्ति तालाब में गिर जाता है, और वह निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ पूरे तालाब को पार करता हुआ महल के प्रमुख द्वार तक पहुंच जाता है। और जैसे ही व्यक्ति महल के प्रमुख द्वार पर पहुंचता है, राजा यह देखकर बहुत खुश होता है और उस बहादुर व्यक्ति को शाबाशी देते हुए गले लगा लेता है, और राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में देने ही वाला होता है। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि कोई बात नहीं महाराज, आप सबसे पहले ये बताइए कि मुझे इस तालाब में धक्का किसने दिया। तब राजा ने बोला कि हालात कुछ भी हो, परंतु आप शर्त जीतकर एक महान विजेता बन चुके हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हालात चाहे कोई भी हो, अनचाही परिस्थितियों में भी हमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि तालाब में कूदने वाले व्यक्ति यह नहीं चाहता था कि वह तालाब में कूदे, परंतु वह जब तालाब में गिर ही गया तो उसका मुख्य लक्ष्य था वो अपना जीवन बचाना था, और उसी जीवन को वो बचाने के प्रयास करता हुआ
अपने लक्ष्य का उसने निर्धारण किया और निर्धारण करते हुए वह तालाब में तैरता हुआ महल के प्रमुख द्वार तक पहुंच गया। इसी के साथ राजा ने अपनी पुत्री का हाथ उसके हाथ में दे दिया। यदि वह व्यक्ति अनचाही परिस्थितियों में भी यदि सही समय पर वह सही निर्णय नहीं लेता तो शायद वह अपने जीवन को खो देता या असफलता को प्राप्त कर लेता। परंतु यदि हम हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी सही समय पर वह सही निर्णय लेकर आगे बढ़ने का निरंतर अगर प्रयास करते रहते हैं तो हमें निश्चित ही एक दिन एक महान सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमेशा आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपने विपरीत परिस्थितियों को साइड में करते हुए उनसे निरंतर मुकाबला करते हुए आगे हम बढ़ें तो शायद एक सफल व्यक्तित्व के रूप में हम निखर कर बाहर आ सकते हैं। इतना कहकर मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।